मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा सिंपल डिश होती है ना, वो ही कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। आज मैं वो ही सिंपल डिश को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए आपके फ़ोन पे आया हूँ। यूट्यूब पे देख रहे हैं ना आप हमें, इसीलिए। तो आज हम बना रहे हैं एग भुर्जी, वो भी दो तरीकों से, एक तो बॉइल्ड एग भुर्जी और एक नॉर्मल एग भुर्जी। तो हम शुरू करते हैं इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं एग भुर्जी, वो भी दो तरीके से। और एग भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए अंडा। तो शुरू करते हैं अंडे का फंडा विद मेकिंग एग भुर्जी। अब हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई में बटर और बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल। वैसे आप घी में भी बना सकते हैं एग भुर्जी। अब मैं बीइंग वेरी बिग पुजारी ऑफ घी, फिर भी मैं बोल रहा हूं बटर में बनाओ, क्योंकि बटर इन एग्स इज ऑलवेज बेटर। अंडे हमेशा बटर के साथ ही बहुत बढ़िया टेस्ट करते हैं, इसीलिए बटर, या आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, बट सिंस इसकी प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग है, ऑलिव ऑयल का फायदा नहीं होगा, इसीलिए बटर डाल लीजिए। अब ये बटर मेल्ट होने दीजिए, गर्म होने दीजिए, उसके बाद हम डालेंगे जीरा। ठीक है जी, इसमें जीरा। अब बटर गर्म हो चुका था तभी डालना है जीरा, वरना फ्लेवर नहीं आएगा। अब जीरे को हल्का सा घुमा लेते हैं बटर में, और जैसे ये स्प्लैटर हो जाए तब हम अपने प्याज डाल देंगे। ठीक है जी। अब एग भुर्जी के लिए अगर आप प्याज थोड़े से मोटे भी रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली चॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े मोटे रख लीजिए, स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। अब जब तक प्याज पक रहा है, हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च काट लेते हैं। तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कट चुके हैं। अब याद रखिए, अंडा भुर्जी है तो अदरक और हरी मिर्च ठोक के, वरना स्वाद नहीं आएगा। अब ये डाल देते हैं इसमें। अब जो पिछली रेसिपी थी ना, उसमें थोड़ी शिमला मिर्च बच चुकी हैं तीनों कलर की, तो वो काट के वो भी डाल देते हैं। वैसे तो ये चंक्स में कटी हुई हैं, बट हम इनको थोड़े छोटे डाइसेस में कर लेंगे। ठीक है जी। अब एग भुर्जी में कोई भी वेजिटेबल डालना इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज दैट वे यू कैन गिव योर किड्स दैट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। इसीलिए आप एग भुर्जी में कोई भी अपनी पसंद का वेजिटेबल थोड़ा सा फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। अगर आपने ब्रोकली डालना है ना, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि वो हेल्थ भी दे देता है एंड वो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। ब्रोकली से वैसे ही बच्चे दूर भागते हैं, तो वो ब्रोकली से दूर नहीं भागेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि एग भुर्जी में ब्रोकली डली हुई है, बच्चे खा जाएंगे, इसलिए डाल सकते हैं। अब ये बेल पेपर्स इनटू दी कढ़ाई। अब ये अनियंस तो ऑलमोस्ट डन है, बट बेल पेपर्स पकने में थोड़ा टाइम है, तो उस दौरान हम टमाटो काट लेते हैं। ठीक है जी। तो जी टमाटर हो चुके हैं। अब एक बारी अनियन का हाल देख लेते हैं। अनियन और कैप्सिकम भी दुरुस्त हैं। अब इसमें डालेंगे पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसालों में हल्दी, लाल मिर्च एंड धनिया। अब ये सब डालने के बाद एक मिक्स, और जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आने लग जाए, हम डालेंगे टमाटर। अब टमाटर के साथ ही सॉल्ट। अब एक मिक्स। अब इसको ढक के पकने देंगे स्लो आंच पे, जब तक टमाटर मैश ही नहीं हो जाते। ठीक है जी। एक बारी टमाटर का हाल देख लेते हैं। टमाटर भी पक चुके हैं, बटर ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब टमाटर डन है। अब ये जो मसाला है ना, उसमें से आधा मसाला एक साइड निकालेंगे, बट पहले एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, दैट इज टोमेटो केचप। अगर मैं भुर्जी बना रहा हूं ना, तो उसमें टोमेटो केचप जाना बनता है, क्योंकि टोमेटो केचप से ना एंड में एक स्वीटिश फ्लेवर आ जाता है, बहुत प्यारा सा। अभी आधा मसाला पैन में डाल लेंगे, पैन को कर लेंगे गरम।
अब जो बाकी का मसाला है ना, उसमें अंडे तोड़ लेंगे। अब ये अंडे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब जैसे जैसे आप अंडे पकाते जाएंगे ना, अलग अलग टेक्सचर्स आते रहेंगे। अगर आपको हल्का सा वाटरी पसंद है तो थोड़ा सा पकाने के बाद छोड़ सकते हैं। अगर आपको क्रम्बली पसंद है तो आप बिल्कुल क्रम्बली कर सकते हैं। अब जस्ट लुक एट दिस टेक्सचर। ये जो टेक्सचर है ना, हल्का सा वाटरी और फ्लफी, देखिए कितना है। अगर आप अंडा फेंट के डाल देंगे ना तो वो फ्लफीनेस नहीं आएगी जो ऐसे आएगी। और रिमेंबर, स्लो आंच पे पकाना है अंडा डालने के बाद। अब मैं सोच रहा हूं कि आपको अलग अलग टेक्सचर्स दिखा दूं, ये हल्का वाटरी भी और क्रम्बली भी। ये हो गया वाटरी। अब इसको पकाते रहेंगे तो क्रम्बली हो जाएगा। अब ये देखिए ड्राई हो चुकी है बट क्रम्बली नहीं है। तो वो जो मेरे घर पे खाई जाती है ना, जो डैड खाते हैं, हल्की सी क्रम्बली, वो स्टेज पे लेके जा रहा हूं मैं। अभी क्रम्बली हो चुकी है, हल्की सी खिली खिली सी। तो ये भी टेक्सचर निकाल लेते हैं। तो ये है हल्की सी वेट भुर्जी, ये है ड्राई क्रम्बली भुर्जी। अब दो टेक्सचर्स मैंने दिखा दिए नॉर्मल एग भुर्जी के। बॉइल्ड एग भुर्जी के भी दो टेक्सचर बनाते हैं, एक चंकी और एक बिल्कुल फाइन ग्रेटेड। तो चंकी वाली के लिए पहले मसाला डाल लेते हैं इसमें, और मसाले के साथ हल्का सा पानी। अब देखिए कभी कभी क्या कमाल हो जाता है। रेसिपी के स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि सिर्फ 2 तरह के एग भुर्जी बनाएंगे। अब बनते बनते ये 4 तरह के एग भुर्जी बन गई है। अब इसके अंदर वो जो क्रीमी टेक्सचर आया है ना, वो आया है एग योक से। एग योक बॉइल्ड था, अंदर जाके भुरभुरा गया, उसको मिक्स कर दिया एंड क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। इसको भी निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, आप चाहें तो इसमें सिर्फ एग वाइट भुर्जी बना सकते हैं बॉइल्ड एग की, बट उसमें ये क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा, वो सिर्फ आएगा योक से। अगर आप प्रोटीन रिच खाना चाहते हैं तो फिर एग वाइट से खा सकते हैं, बट फिर वो क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूं मैं। अब हम बनाएंगे वो फाइन वाली। तो उसके लिए ये पैन और इसके नीचे आग और हल्का सा पानी। पानी डालने के बाद मिक्स। अब अंडे ग्रेट कर देंगे। तो ये फाइन वाली उर्फ लच्छेदार एग भुर्जी तैयार है। इसको भी निकाल लेते हैं। ये 4 स्टाइल हो चुके हैं। एक तो थोड़ी वाटरी एग भुर्जी, ड्राई एंड क्रम्बली एग भुर्जी, चंकी एग भुर्जी बॉइल्ड वाली, और ये लच्छेदार एग भुर्जी। जो लच्छेदार एग भुर्जी है ना, वो ऐसे नहीं सर्व करते, वो सर्व करते हैं एक फ्राइड एग के साथ। उसके लिए एक छोटा पैन, वो कर लेंगे गरम, हल्का सा ऑयल, बिल्कुल हल्का सा। अगर आप स्लो पे एग को फ्राई करते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका एग ब्राउन हो जाए, इसीलिए मैं स्लो पे करता हूं जब भी करता हूं। अब इस पे सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बिल्कुल चुटकी भर लाल मिर्च, और इसको निकाल लेते हैं। अब जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। 4 तरीके दे दिए मैंने आपको एग भुर्जी सर्व करने के। वेट एग भुर्जी, ड्राई क्रम्बली एग भुर्जी, उसके बाद चंकी बॉइल्ड एग भुर्जी, देन फाइन लच्छेदार एग भुर्जी बॉइल्ड वाली विद फ्राइड एग। 4 तरीके दे दिए हैं। अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो उनको सरप्राइज करो कि अंडों से आप क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद फोटो इंस्टाग्राम पे डालना मत भूलना। कहीं आप गेस्ट को खिला दो और उसके बाद फोटो डालो ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बना रहे हो तो फोटो इंस्टाग्राम पे डाल लो, हमें टैग भी करो, वीडियो को लाइक भी करो, नीचे कमेंट भी करो एंड शेयर भी करो। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।